हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मिशन एकेडमी में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। जब से हम कॉम्प्लेक्स के बेसिक्स को समझ रहे थे, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर कोई नंबर है हमारा किस टाइप की फॉर्म में, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की में, वेयर एक्स क्या है आपका रियल पार्ट है या रियल नंबर है, यानी उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। और आयोटा वाला पार्ट है वो क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट, इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है कि अगर मैं इस वाले नंबर लाइन एक्सिस को रियल एक्सिस को मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस को क्या रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या मान लिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस। अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर है, जेड है कोई मेरा पॉइंट, वो क्या है जेड क्या है मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये वाला डिस्टेंस है आयोटा वाला, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, ये वाला डिस्टेंस जाएगा वो क्या है वाई को डिनोट करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रियल एक्सिस पे क्या है आपका एक्स को डिनोट करेगा। अगर मैं इस वाले पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो मैं इसको क्या बना दूंगा, अब इसमें निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो ये आपका जेड का मोड यानी मॉडुलस निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 0,0 हमारा ऑरिजिन है ये, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम cos थीटा tan थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालना चाहेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका y/x आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे मैं निकालना चाहता हूँ अगर cos थीटा इस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा आपका x/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये आपका क्या है, यानी आपका y/x, ये आपका tan थीटा यहाँ से निकला। अगर मैं cos थीटा लगाना चाह रहा हूँ तो x यानी आपका रियल पार्ट अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम अगर हम आर्गूमेंट निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, तो इस टाइप के फॉर्मूलों को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। बेसिक से हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद हमारा मॉडुलस आता है। तो मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कब का मॉडुलस कहलाता है। तो यही आपका मॉडुलस है। इसका जो डिस्टेंस है आर्गुमेंट एंगल विद रियल एक्सिस, जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये वाला एंगल किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ, वो क्या कहलाता है आर्गुमेंट कहलाता है। तो आर्गुमेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को करते हैं। मॉडुलस क्या है आपका, मॉडुलस क्या होता है आपका इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कुछ सम प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी मॉडुलस की, तो अगर मॉड का स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड बार हो जाता है। जेड क्या आपका जेड बार क्या होता है उसका कंजुगेट ऑफ, यानी अगर हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है तो इसका अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो वो क्या बन जाता है आपका एक्स माइनस आयोटा वाई क्या बन जाएगा कंजुगेट। तो आपका ये क्या कंजुगेट है। अगर Z1 इंटू Z2 का मोड लगा हुआ है तो हम अलग अलग, यानी वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली अगर Z1 अपॉन Z2 है, अगर वो भी क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर हुई है। Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जेड बार का मोड है तो जेड बार के बराबर ही होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। Z1 प्लस Z2 लेस देन होता है ऑलवेज Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारा इसमें अब ये सारी किसके आ जाते हैं पॉइंट, कुछ आपके कंजुगेट के आ जाते हैं। अगर Z1 प्लस Z2 पे बार लगा हुआ है यानी कंजुगेट है उसका, तो वो अलग अलग हो जाता है। Z1 इंटू Z2 है वो भी क्या हो जाता है आपका अलग अलग हो जाता है। अगर Z1 का मोड ले रहे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। माइनस Z1 बार है वो हमेशा रियल पार्ट से छोटा होता है या मोड ऑफ जेड से बड़ा छोटा होता है, ठीक है। यानी ये कंडीशन होती है कुछ ऐसे ही हमारा इमेज पार्ट से होगा। और जेड टू द पावर n है अगर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ जेड टू द पावर n। n कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए आपका। अगर जेड का मोड कितना है 1, तो जेड ऑफ बार कितना हो जाएगा आपका 1/z होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जेड की पावर -1 का मोड है तो जेड ऑफ बार अपन जेड बार का स्क्वायर हो सकता है अगर हम उसका इन्वर्स लेना चाहते हैं। तो अगर आई थीटा का हम क्या लेना चाहते हैं मॉडुलस, तो वो आर के बराबर ही होता है। आर क्या होता है आपका, आर बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको हम पोलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तब हम आपके स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो x प्लस आयोटा वाई, कुछ क्वेश्चन है x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस रूट 3i बराबर 4 प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस आयोटा वाई तो सबसे पहले लिखेंगे जो पते होंगे। इसमें से क्या किया मैंने x प्लस आयोटा वाई इधर रखा, इसका डिवाइड कर दिया। 4 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू करेंगे तो 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 4 प्लस 9, यानी इसका हम क्या करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यानी 4 यानी ए स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूले को अप्लाई करके आप ये भी निकाल सकती हैं। अभी एक्स प्लस आई वाई, ये आपको याद रखना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जेड इंटू जेड बार बराबर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है, हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो 8 + 2i तो 4/9 13 हो गया, तो x बराबर 5/13 प्लस 14/13। तो हम इसकी कंपैरिजन करेंगे इस साइड से, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5/13 और y बराबर कितना आ जाएगा अपन 14/13। z इक्वल टू क्या है हमारा, अगर दूसरा क्वेश्चन है इसमें से हमें मॉडुलस फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन से क्या फाइंड करना है, हमें मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस ये गिवन है हमें क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों का तो लिखा क्वेश्चन को, इस सब का मोड आपकी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी हमने। इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऊपर वाले का मोड ये और इसका मोड ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस, इसका मोड निकालेंगे, कैलकुलेशन आप खुद भी कर कीजिएगा। 2 × 2√3, इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हम मॉडुलस निकाल सकते हैं 2/2√2 इक्वल टू 1/√2। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, मॉडुलस क्या आ जाएगा उसका 1/√2। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल टू 6 + 7 आयोटा, ये आपका वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस वाले क्वेश्चन में, जो z इंटू जेड बार बराबर मोड ऑफ जेड का उसका लगाया है, इसी टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।